परिंदा था जो मेरी बेटी को कुचल गया, वही सीट पे आया 150 की स्पीड में आते मेरी बेटी को कुचल दिया और मेरी बेटी ने मौते में दर्द दे दिए। दोनों माँ बेटियां खड़ी थी, वो गाड़ी वाला आया है तो उसके दिमाग के ऊपर से चढ़ा था और इनके बाजू के ऊपर से चढ़ा था, हुआ टायर गुजर गया। मैंने अपनी आंख से देखा है ये मंजर। पहले तो मुझे हिट किया ना, मैं उठ के खड़ी हो गई हूँ। फिर मैंने देखा कायनात के ऊपर से और इनके ऊपर से गुजरता हुआ वो आगे मेरी भांजी को रोनता ही लेके गया। मेरा दर्द बहुत बड़ा है, मेरा दर्द बहुत बड़ा है, मैं कैसे बयान कर लूं। डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, 150 की स्पीड से एक कार जो है वो गली में एंटर होती है और इनको और इनकी फैमिली को हिट करती है। इनकी बेटी जिनको इन्होंने बड़े लाडों से पाला होता है 7 साला कायनात को हिट करती है। वो घसीटती हुई तकरीबन आधा किलोमीटर जो है वो लेके जाती है आगे। उसकी वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं और रो रो के दुहाइयां दे रही हैं कि ऐसे मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। बाकी की तफसीलात इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर मामला क्या था। अल्लाह आपको सब्र दे और बेटियां चली जाएं, बच्चे चले जाएं तो वापस तो नहीं आते। और कायनात इतनी अच्छी बच्ची थी, 7 साला कायनात मासूम फूल था, इतनी नाजों से पाला है। और किस तरह ये दरिंदा आया और किस तरह ये हिट करता हुआ ये चला गया। हम गली के नुक्कड़ पे खड़े थे, मेरी बेटी ट्यूशन का टाइम था, मैंने कहती चीज़ लेके दो। मैंने कहा अच्छा मैं आपको चीज़ ले देती हूँ, अभी टाइम है। कह रही ना मम्मा ले दो, फिर आप मुझे ट्यूशन छोड़ आना। मैंने कहा अच्छा। मैं उसको चीज़ दिलाई। इनके मेहमान आए थे, ये भी उनकी मम्मा ही हैं। उनके मेहमान आए थे, हमने उनको मिलने के लिए खड़े हो गए गली की नुक्कड़ पे। बस मैंने अपनी आँखों से ये देखा है कि 2 थे, जो ड्राइवर सीट पे बैठे हुए थे स्टेयरिंग पे, वो हट के दूसरी सीट पे हुआ और जो दरिंदा था जो मेरी बेटी को कुचल गया, वही सीट पे आया 150 की स्पीड में आते मेरी बेटी को कुचल दिया और मेरी बेटी ने मौते में दर्द दे दिए। अरे मैं क्या करूं, मुझे मरियम नवाज से ये अपील है कि मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा, मौत सजाए मौत दे दे। अपनी माँ जी, अपनी बेटी को आपने मौत की कश्मकश में देखा। एक माँ का कलेजा तो फट जाता है। मेरा फट गया, मैं बेहोश, पता नहीं क्या मुझे क्या हो गया, मुझे समझ ना आई। मैं देखा जरूर है, मैंने लोगों से तरले किए मेरी बेटी को उठा लो, मेरी बेटी को उठा लो, कोई तो मेरी बेटी को उठा के ले जाए। मेरी बेटी, मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी को ले जाओ, मेरी बेटी को ले जाओ। एक माँ का दर्द तो यही होता है कि अगर उसको कुछ ना हो, मुझे चाहे जो मर्जी हो जाए, माँ के लिए यही होता है कि मेरे बच्चों को जो है वो कोई जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुद हड्डियों में टूटी हड्डियां लेकर वहां पे बेचारी यही फरियाद कर रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये एक माँ की फरियाद थी, दर्द बड़ी फरियाद थी। लेकिन इनको क्या पता था कि चंद लम्हों के बाद कायनात इनमें नहीं रहेगी। कायनात वो खुश नसीब बेटी थी जिसकी 2 माएँ थी। उनकी दूसरी वालिदा मेरे साथ ये है, इन्होंने इनको बेटी इनकी गोद में डाली और इन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की, उनको पाला और उनको जो है वो एकेडमी छोड़ने के लिए जा रही थी। लेकिन इनको क्या पता था कि कायनात आज जो थी वो हमारे साथ नहीं रहेगी। आप भी कायनात की माँ हैं जी, आपने भी उसको दुनिया से जाते हुए देखा। एक माँ का कलेजा तो फट जाता है। कितनी दर्दनाक मौत। हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने देखा कि उसने आंखें बंद कर लिया फौरन, उसने दोबारा आंख ही नहीं खोली, उसने कोई कुछ भी नहीं कहा, कोई बात नहीं की, नहीं सांस भी नहीं ली। सांस भी नहीं ली, दोबारा सांस आई ही नहीं है उसको। मौके पे उसी टाइम उसने आंखें बंद कर ली, खुद ब खुद उसने आंख बंद की है। आधा किलोमीटर तक जो है उसको गाड़ी जो है वो घसीटती रही। उसको
उसको जख्म एक भी नहीं आया, उसके सिर्फ कान से खून आ रहा था। मैंने अपनी आँख से देखा, उसके कान के अंदर से खून और नाक के अंदर से खून आ रहा था। उसके दिमाग के अंदर लग गई थी चोट। कितनी चोटें लगी थी उसको? कोई भी चोट नहीं जाहिर है सामने। कहाँ पे टायर जो था इसको चढ़ाया गया, उसने चढ़ाया उस? ये दोनों माँ बेटियाँ खड़ी थी, वो गाड़ी वाला आया है तो उसके दिमाग के ऊपर से चढ़ा था और इसके इनके बाजू के ऊपर से चढ़ा था, वह टायर गुजर गया। मैंने अपनी आँख से देखा है ये मंजर। और उसने आपको भी हिट किया? मैंने, हाँ, सबसे पहले तो मुझे हिट किया ना, मैं उठ के खड़ी हो गई हूँ। फिर मैंने देखा कायनात के ऊपर से और इनके ऊपर से गुजरता हुआ वो आगे मेरी भांजी को रोनता ही लेके गया, रोनता ही लेके गया मेरी भांजी को। उसी में उसकी जो है वो डेथ हो। एक बच्ची जो है कंडीशन बताई जा रही है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, हड्डियां उसकी टूट चुकी हैं। सारी हड्डियां। क्या डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बारे में? वो कह रहे हैं बस दुआ की ज़रूरत है। वो कोई हमें कुछ भी नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं आप दुआ करें, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। इनकी सांस की नाली उतरेगी तो शायद ये ठीक हो जाएं, लेकिन वो कुछ नहीं जवाब दे रहे। क्रिटिकल कंडीशन में है एक बच्ची जो बड़ी बुरी हालत में है, उसको भी जो है वो हिट किया गया है और उसकी हड्डियां जिस्म की बाकायदा टूट चुकी हैं। कायनात तो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि जब उसको गाड़ी ने हिट किया वो मौके पर ही जो है वो जान बहक हो गई थी। माँ रो रो कर फरियाद कर रही है। इनसे जानते हैं कि क्या फरियाद कर रही हैं। सीएम साहिबा कहती हैं कि मैं खवातीन की रेड लाइन हूँ और रेड लाइन समझती हैं खवातीन को अपनी। सीएम साहिबा कहती हैं कि मैं एक माँ और माँ का दर्द बखूबी समझती हैं। और आप क्या कहना चाहेंगी सीएम साहिबा को? मैं ये कहना चाहूँगी मुझे इंसाफ चाहिए और उनको सजाए मौत मेरी आंखों के सामने चाहिए। बस मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बेटी का। मेरी बेटी फूल जैसी थी। मेरा दर्द बहुत बड़ा है, मेरा दर्द बहुत बड़ा है, मैं कैसे बयान कर लूँ। मुझे इंसाफ दिला दें, बस सीएम साहबा से गुजारिश है कि उनको कर्जी सजाए मौत दे। बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बस मैं कुछ नहीं। एक माँ का दर्द वाकई बहुत बड़ा है और ये इनका दर्द ये यही जान सकती हैं और कोई नहीं जानता। और ये फरियाद कर रही हैं कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए उनको, ताकि इस माँ के कलेजे को जो है वो ठंडक मिल सके कि मेरी बच्ची का इंसाफ मुझे मिल चुका है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।